जल बोर्ड ने ट्रंक लाइन डाली थी, विधायक जी ने ट्रंक लाइन डलवाई थी, तो उस ट्रंक लाइन को जब इन्होंने मोड़ा था तो इन्होंने नाले का मुंह बंद कर दिया था उसको निकालने में, जो यहाँ पुलिया के नीचे पाइप नाले के पड़े हुए थे। और उसको खोलने के लिए उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। अगर हम उस पॉइंट को नहीं तोड़ते तो वो पानी नहीं उतरता, नाले का डाउन नहीं होता। हमें पता है कि लोग परेशान है, डेली जाम लगता है स्कूल के टाइम में, खास तौर से मैं लोगों से, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि वो काम हम शुरू करो। एक बजट एस्टिमेट बन गया है, फाइल आगे मूव हो चुकी है, हम उसके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जल्दी उसका अप्रूवल होगा और हम जल्द से जल्द इसको काम को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पुलिया हम ऐसी बनवाने जा रहे हैं और चौड़ी भी, काफी चौड़ी भी बनवाने जा रहे हैं, तो अगले मेरे ख्याल से 50 साल के लिए उस पुलिया में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। प्राइम रोड है, मैं समझ सकती हूँ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन शिबली भाई क्या प्रॉब्लम है कि कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको हमें एड्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसको इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है कि हम इसको नाले को यहाँ से और उसका मुंह चौड़ा करते हुए वापस यहाँ पर इसको रीफ्रेम करेंगे नाले को, और उसके ऊपर दोबारा से एक फ्रेश पुलिया बनाएंगे और उसको चौड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये बॉटल नेक हो जाता है एक तरीके से। अगर आप देखें ये इतना हिस्सा बॉटल नेक का काम करता है और यहीं पे ही जाम लगता है सारा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीनबाग थाने के पास। जो मेरे कैमरामैन है उनके पीछे थाना है, राइट साइड में कब्रिस्तान है। ये वाली जगह टूटी हुई है। अब सब लोगों को बता दें कि ये वाली जगह अरीबा खान ने तोड़ी थी। इस रोड को अरीबा खान ने तोड़ा था, उसकी एक वजह थी, बार बार शाहीनबाग कब्रिस्तान के पास पानी भर जाता था, जिसके लिए अरीबा खान ने कई कोशिशें की, जगह जगह कई काम किया, फिर भी वो पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। जब उनको ये मालूम चला कि यहाँ पे तोड़ने के बाद ही पानी निकल सकता है, तब उन्होंने इस रोड को तोड़ दिया। इस रोड के टूटते ही वाकई में पानी निकल गया, यानी कि जिस बात के बारे में लोगों ने उनको मशवरा दिया था, खुद उनको शक हुआ था, उनके वालिद आसिम मोहम्मद खान को शक हुआ था कि इस रोड के टूटने के बाद ही पानी निकलेगा, तो उन्होंने इस रोड को तोड़ दिया। लेकिन अब लोग मुझसे कह रहे हैं कि शिबली भाई, अरीबा खान ने इस रोड को तोड़ तो दिया है, लेकिन ये बनाया कब जाएगा? आखिर इस रोड को तोड़ने के बाद अरीबा खान गायब कहाँ हो गई, इसको बना क्यों ले रही है? लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता है। पहले ही यहाँ पे जाम लगता था, अब चूंकि रोड टूट गई है तो और ज्यादा जाम लगता है। तो यही बात मैंने अरीबा खान से पूछा कि आपने रोड को तोड़ तो दिया है, लेकिन ये रोड आखिर बनेगी कब? उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप देखिए। आप सब लोगों को मालूम है कि कब्रिस्तान के पास बहुत दिनों तक पानी जमा रहा, बार बार कभी आता था, कभी चला जाता था, कभी कभी रोड पर पानी चला जाता था। इसके लिए अरीबा खान और उनके वालिद आसिम मोहम्मद खान ने बहुत सारी मेहनत की, कई जगह खुदाई की, कहीं जेसीबी से खुदाई की, कहीं पोकलेन का इस्तेमाल किया, जो कुछ ये कर सकते थे किया, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक दिन जब इन्होंने देखा कि एक जगह ऐसी है, अगर वहां हमने रोड तोड़ दिया, वहां खुदाई कर दी, तो इस मसले का हल निकल सकता है। और वाकई में थाने के पास जब इन्होंने रोड को तोड़ दिया, वहां पे खुदाई की, तो पानी कम हो गया और रोड पे जो पानी था वो बिल्कुल चला गया किनारे, रोड से पानी बिल्कुल हट गया। लेकिन इस बात को बहुत दिन हो गया। मैंने उस दिन भी अरीबा से पूछा था, अरीबा आपने जो ये हल निकाला है, हल तो अच्छा है ये, लेकिन यहाँ से लोग बहुत ज्यादा गुजरते हैं, तो इस रोड को आप कब बनाइएगा? मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि शिबली भाई, अरीबा से ये बात जरूर पूछिए कि उन्होंने काम तो अच्छा कर दिया, उस रोड को तोड़ने की वजह से ही पानी अंदर गया, और जो पानी रोड पे था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, कब्रिस्तान आने में लोगों को परेशानी होती थी, उनकी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन रोड अब तक टूटी हुई है, उसकी वजह से ऐसा लगता है वहां पे जाम का माहौल हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है। आम दिनों भी जाम रहता है और रोड टूटी हुई है तो और टेंशन हो जाती है। तो अभी हमारे साथ अरीबा है, अरीबा से हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अरीबा, जो रोड आपने तोड़ी थी, आपसे मैंने उस दिन भी पूछा था कि आखिर ये बनेगा कब? अब तक वो रोड टूटी हुई है, तो क्या प्लानिंग है, उस रोड को आप कब बनाएंगे? देखिए शिबली भाई, वो जो सेक्शन है जो पुलिया का हमें तोड़ना पड़ा था, वो उन दिनों की ही बात है जब हम यहाँ डीसिल्टिंग करा रहे थे, और क्योंकि हमें उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पा रही थी डीसिल्टिंग के बावजूद, तो हमें कुछ आइडिया था और हमने रिहायशी लोगों से मशवरा करा था इस बात के ऊपर। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि इस पॉइंट पर अमानतुल्लाह साहब ने यहाँ पर काम कराया था जब ट्रंक लाइन डल रही थी, और उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो कुछ इशू यहाँ पर हो सकता है, उसके मद्देनजर हमने वहां पर छोटा सा सेक्शन एक तोड़ना शुरू किया था, और तोड़ते तोड़ते एक हमें गड्ढा करना पड़ा था, और हकीकत में वही प्रॉब्लम थी। वहीं पे इन्होंने, जब जल बोर्ड ने ट्रंक लाइन डाली थी, विधायक जी ने ट्रंक लाइन डलवाई थी, तो उस ट्रंक लाइन को जब इन्होंने मोड़ा था
तो इन्होंने नाले का मुंह बंद कर दिया था उसको निकालने में, जो यहाँ पुलिया के नीचे पाइप नाले के पड़े हुए थे, और उसको खोलने के लिए उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। अगर हम उस पॉइंट को नहीं तोड़ते तो वो पानी नहीं उतरता, नाले का डाउन नहीं होता। अब क्योंकि ये बहुत प्राइम रोड है, मैं समझ सकती हूँ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन शिबली भाई क्या प्रॉब्लम है कि कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको हमें एड्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये यूपी इरिगेशन की सारी प्रॉपर्टी है, ये रोड, ये नाला, ये सब यूपी इरिगेशन के अंडर आता है, तो एक परमिशन का इशू रहता है, क्योंकि यूपी इरिगेशन वाले बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। क्या हमने उनसे कहा कि आप लोग ये पैच बना दीजिए, क्योंकि अनऑथराइज्ड एरिया है, एमसीडी हाथ खड़े कर देती है कि अनऑथराइज्ड में हम ज्यादा कुछ आपको बजट नहीं देंगे या ज्यादा काम नहीं करेंगे। हमने यूपी इरिगेशन वालों से बात करी कि आप बना दीजिए रोड, तो उन्होंने बात को इधर उधर कर दिया कि हाँ हम देखेंगे, ये करेंगे। उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मजबूरन फिर हमने एमसीडी में किसी तरह कोशिश करी, तो हमें हमारे जो बजट बना है इसके लिए वो करीबन 90 लाख का बजट बना है। 90 लाख भी क्यों, मैं बता दूं आपको, इसको इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है कि हम इसको नाले को यहाँ से और उसका मुंह चौड़ा करते हुए वापस यहाँ पर इसको रीफ्रेम करेंगे नाले को, और उसके ऊपर दोबारा से एक फ्रेश पुलिया बनाएंगे और उसको चौड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये बॉटल नेक हो जाता है एक तरीके से। अगर आप देखें ये इतना हिस्सा बॉटल नेक का काम करता है और यहीं पे ही जाम लगता है सारा। तो हमारी कोशिश है कि इसको और चौड़ा कर उस तरफ एक्सपैंड करके हम इसको और चौड़ा बनाएं और नीचे बड़े पाइप्स डाले जाएं, जिससे आगे भी कभी, क्योंकि देखिए लोग तो बाज आ नहीं रहे कूड़ा फेंकने से नाले के अंदर, अभी भी नॉन स्टॉप लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, तो हम पाइप्स ऐसे डलवाना चाहते हैं कि किसी वजह से, सिल्ट की वजह से कभी पानी पुलिया के नीचे ब्लॉक ना हो और हमें दोबारा कभी ऐसी नौबत ना आए तोड़ने की। तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि देखिए 90 लाख एक बड़ा अमाउंट है, और वो भी अनऑथराइज्ड एरिया में एमसीडी से 90 लाख निकलवाना एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन हमारा एक बजट एस्टिमेट बन गया है, फाइल आगे मूव हो चुकी है, हम उसके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जल्दी उसका अप्रूवल होगा और हम जल्द से जल्द इसको काम को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो जो रोड टूटा तभी मसले का हल निकला, वाकई में उसके तोड़े बगैर वो मसले का हल नहीं था। एक अहम मसला था जिसका हल निकाल दिया आपने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चूंकि बहुत दिनों से टूटा हुआ है, तो क्या प्लानिंग चल रही है, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए जनरली क्या होता है कि कोई काम करने से पहले जब हम सड़क बनाने जाते हैं, सड़क तोड़ते हैं, तो उसे 6 महीने पहले एस्टीमेट अप्रूवल के लिए भेजते हैं, और जब जाके सड़क तोड़ते हैं और चंद दिनों में काम शुरू हो जाता है। यही क्योंकि अचानक सडनली तोड़ना पड़ा था, तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ कि भाई ये नाला, पहली बार क्योंकि हमारे 2 कूड़ेदान यूपी गवर्नमेंट नहीं बनने दे रही, यूपी इरिगेशन, एक हम यहाँ बनाना चाहते हैं, एक 8 नंबर पे टेंडर हुए पड़े हैं। तो एमसीडी अथॉरिटी ने ये कहा कि साहब बिला वजह हमारा 90 लाख रुपए ब्लॉक हो जाएगा, उससे बेहतर यह है कि यूपी इरिगेशन से हम पहले परमिशन ले लें। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा हम लिखत में तो आपको परमिशन नहीं देंगे, लेकिन हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, आप जल्द से जल्द बना लेना। तो फिर हमने उसका एस्टिमेट बनवाया, और 90 लाख रुपया बहुत अमाउंट होता है। उसकी वजह यह है कि इसे नाले को, पूरी पुलिया को तोड़ना पड़ेगा, और पानी आरसीसी का ये सारा सिस्टम है, तो उसको एक पैरेलल दूसरा नाला भी बनाना पड़ेगा, डाइवर्जन करना पड़ेगा, फिर ये पुलिया सुखा के और बन जाएगी। क्योंकि देखिए 2 महीने में तो इस प्रोसेस तक हम पहुंचे हैं कि फाइल आगे को मूव हुई है, और 2-3 महीने और लग सकते हैं, लेकिन नाला पुलिया हम ऐसी बनवाने जा रहे हैं, और चौड़ी भी, काफी चौड़ी भी बनवाने जा रहे हैं। तो अगले मेरे ख्याल से 50 साल के लिए उस पुलिया में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, उसमें ये समझिए ट्रक गुजर जाएगा, इतना चौड़ा हम इसको ना बढ़ रहा है। अब हमें पता है कि लोग परेशान हैं, डेली जाम लगता है स्कूल के टाइम में, खास तौर से मैं लोगों से, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि वो काम हम शुरू करो।